गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा पक्का सा घर था। उसी घर में रहते थे दो भाई, रघु और मोहन। माँ बाप के गुजरने के बाद वही घर, वही खेत और वही जिम्मेदारियां उनकी दुनिया बन गई थी। रघु बड़ा भाई था, गंभीर, मेहनती और थोड़ा सख्त। मोहन छोटा था, भावुक, मददगार और दिल का साफ। मोहन, फिर देर कर दी तूने। खेत में काम पड़ा है और तू चौपाल में लोगों की मदद करता फिर रहा है। भैया, रामदीन काका की बैल की रस्सी खुल गई थी, अकेले थे इसलिए रुक गया। हमारे अपने हालात नहीं दिखते तुझे? घर खेत सब संभालना है। बाबूजी कहते थे भैया, जो दूसरों के काम आए वही बड़ा इंसान होता है। बाबूजी अब नहीं है मोहन। अब ये दुनिया बातों से नहीं, हक और कागजों से चलती है। मोहन चुप हो गया। उसकी नजर आंगन के कोने में रखी बाबूजी की लाठी पर चली गई। अगली सुबह दोनों भाई खेत देखने गए। देखो भैया, इस बार फसल अच्छी लग रही है। हाँ, लेकिन नजरें भी बहुत हैं जमीन पर। तभी खेत के बीच एक लकड़ी की खूंटी गड़ी दिखी। भैया, ये खूंटी यहाँ किसने गाड़ी? ये बिना इजाजत कोई नहीं गाड़ता। लगता है काका शिवनारायण की चाल है। थोड़ी देर में शिवनारायण काका और उनका बेटा संतोष वहाँ आ गए। अरे रघु बेटा, हम तो बस जमीन नाप रहे थे। किस हक से काका? दादाजी की जमीन थी, हमारा भी हिस्सा है। अगर हिस्सा था तो पहले क्यों नहीं बोले? तुम लोग छोटे थे, अब समझदार हुए हो तो समझौता कर लो। समझौता नहीं, हक चाहिए हमें। काका गुस्से में चले गए। रात को घर में दिया टिमटिमा रहा था। भैया, क्या सच में वे लोग कागज बदलवा सकते हैं? लालच में आदमी कुछ भी कर सकता है। डर लग रहा है भैया। जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। हम लड़ेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। पंचायत में गांव भर के लोग इकट्ठा थे। सरपंच जी, हमारी जमीन पर जबरन दावा किया जा रहा है। ये लड़के झूठ बोल रहे हैं। हमने इनके माँ बाप को मेहनत करते देखा है। जमीन इन्हीं की है। कागजों की जांच होगी, न्याय होगा। मोहन की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। कुछ दिनों बाद शिवनारायण का कारोबार डूब गया। गांव वालों ने इसे उनके कर्मों का फल कहा। शर्मिंदा होकर वे दोनों भाइयों के घर आए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, माफ कर दो। हमें लालच ले डूबा। रघु चुप था। मोहन ने उसकी ओर देखा। भैया, माफी देने से हम छोटे नहीं होते। ठीक है काका, लेकिन अब सब कुछ साफ और ईमानदारी से होगा। दोनों भाई फिर से खेत में खड़े थे। सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके भविष्य की रोशनी बढ़ रही थी। भैया, आज बाबूजी होते तो खुश होते। हाँ मोहन, क्योंकि हमने जमीन ही नहीं, इंसानियत भी बचा ली। पंचायत के बाद पूरा गांव कानाफूसी करने लगा था। देखा, काका शिवनारायण अब भी चैन से नहीं बैठेगा। लालच आदमी को अंधा बना देता है। इन बातों की आहट रघु के कानों तक भी पहुंच रही थी। रात को घर में अजीब सी खामोशी थी। मोहन, कल से तो गांव में ज्यादा मत घूमना। क्यों भैया? डर की वजह से जीना कब से सही हो गया? तू मेरी बात क्यों नहीं समझता? मैं तुझे खोने से डरता हूँ। और मैं आपको अकेला छोड़ने से डरता हूँ भैया। कुछ पल दोनों चुप रहे। माँ के जाने के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि तुझे कभी टूटने नहीं दूंगा। और मैंने खुद से वादा किया था कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन रात में खेत के पास हलचल हुई। भैया, खेत की मेड़ टूटी हुई है। ये जानवरों का काम नहीं है, ये इंसानों की चाल है। तभी दूर से संतोष की आवाज आई। अब भी मौका है रघु, जमीन छोड़ दो वरना नुकसान और होगा। धमकी देना बंद करो। ये जमीन हमारी है और रहेगी। संतोष हंसता हुआ चला गया। उस रात मोहन चुपचाप था। क्या हुआ मोहन, क्यों उदास है तू?
डर मत, कुछ नहीं होगा। मैं मजबूत बनने की कोशिश करता हूँ भैया, पर कभी कभी डर लग जाता है। डरना कमजोरी नहीं है, डर के बावजूद खड़े रहना ताकत है। अगले दिन पूरी पंचायत जुटी। जांच में साफ हुआ है कि जमीन पूरी तरह रघु और मोहन की है। सरपंच जी, कोई गलती हुई होगी। गलती नहीं, लालच हुआ था। शिवनारायण, बच्चों के साथ ऐसा मत करो, सुधर जाओ। कुछ ही दिनों में शिवनारायण की हालत बिगड़ गई। कर्ज, बदनामी और अकेलापन। बाबा, हमने गलत किया। हाँ बेटा, अपने ही खून के खिलाफ खड़े हो गए। एक शाम वे दोनों भाइयों के घर पहुंचे। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया बेटा। अगर सजा दो तो भी मंजूर है। रघु चुप रहा। मोहन ने आगे बढ़कर बोला, सजा से कुछ नहीं बदलेगा, बदलाव माफी से आता है। हम माफ करते हैं, लेकिन अब रिश्ते ईमानदारी पर चलेंगे। कुछ महीनों बाद खेत में नई फसल लहलहा रही थी। भैया देखो, मेहनत रंग ला रही है। हाँ, और रिश्ते भी। गांव वाले अब उन्हें सम्मान से देखते थे। सूरज ढल रहा था। भैया, अगर हम टूट जाते तो शायद जमीन बच जाती, पर हम हार जाते। अब हमने जमीन भी बचाई और इंसान भी बने रहे। दोनों भाई चुपचाप आसमान की ओर देखते रहे, जहां माँ बाप की यादें अब आशीर्वाद बन चुकी थीं। चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा थे। रघु मोहन अब बहुत ऊपर उठ रहे हैं। अनाथ होकर भी जमीन बचा ली, अब तो पंचायत में भी बोलते हैं। तभी हरदत्त चौधरी, गांव का चालाक आदमी, बोला, जिसे ज्यादा इज्जत मिलने लगे उसे नीचे गिराने वाले भी पैदा हो जाते हैं। उसकी आंखों में साजिश थी। एक दोपहर अचानक गांव में शोर मच गया। अरे सुनो, हरदत्त के गोदाम से अनाज गायब हो गया है। कहते हैं रघु को रात में वहां देखा गया था। ये खबर आग की तरह फैल गई। मोहन दौड़ता हुआ घर आया। भैया, गांव वाले आप पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या बकवास है, मैं रात भर खेत पर था। पूरा गांव पंचायत में जमा था। सरपंच जी, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, पर मैंने रघु को गोदाम के पास देखा था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। झूठ है ये, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। शांति रखो, सबूत हैं क्या? सबूत मिल जाएगा सरपंच जी, पर इज्जत एक बार गई तो लौटती नहीं। रात को घर में सन्नाटा था। भैया, अगर गांव वाले खिलाफ हो गए तो भी सच नहीं बदलेगा। पर हमारी जिंदगी बदल सकती है। रघु पहली बार टूटता हुआ दिखा। मैं जमीन बचा सका, पर तेरी इज्जत नहीं गंवाना चाहता मोहन। मेरी इज्जत आपसे है भैया, लोगों से नहीं। अगली सुबह एक बुजुर्ग ग्रामीण आगे आया। सरपंच जी, मैंने रात में हरदत्त के आदमी को गोदाम में देखा था। हरदत्त, ये क्या सच है? नहीं, ये झूठ है। तभी गोदाम का नौकर बोला, मालिक ने ही अनाज छुपाया था और इल्जाम रघु पर डालने को कहा था। हरदत्त, तुमने गांव की मर्यादा तोड़ी है। हरदत्त सिर झुकाकर खड़ा था। भीड़ पंचायत से निकलने लगी। भैया, हम जीत गए। नहीं मोहन, आज गांव जीता है। शाम को दोनों भाई खेत के बीच खड़े थे। भैया, आज समझ आया, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। डर लगता है क्या? हाँ, पर अब डर हमें रोकता नहीं, सही रास्ता दिखाता है। हवा में फसल लहरा रही थी, जैसे माँ बाप का आशीर्वाद बोल रहा हो।